नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। भगवान के आनंद में हम सब डूब जाएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहीं मत जाइएगा। आज भगवान श्री कृष्ण अपने राधा से 115 साल बाद मिलते हैं, तो कैसा आनंद की प्राप्ति होती है। सभी बहुत प्यार से मिलते हैं। आज इसका वर्णन करेंगे। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। बहुत ही आप लोगों को सीख देगा। इससे बहुत ही ज्ञान की वृद्धि होगी, भक्ति की वृद्धि होगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा। ये भगवान का प्रसंग बहुत ही फलदायी और पुण्यदायी है। दोस्तों, जब ग्रहण का समय आया, सभी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के समय वहां पे सभी मिलते हैं। वहां पर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर वासी, ब्रजवासी, द्वारकावासी की वहां पर भेंट होती है। शाम को ही सब व्यवस्था में जुटे थे। पूरा हस्तिनापुर लग गया था कि सभी यहाँ मिलेंगे। युधिष्ठिर भवनों को सजा दिए थे, सुसज्जित कर दिए थे। माला, फूल, मोती माणिक से, स्फटिक से बने हुए पूरा गेट, सब एकदम बहुत ही सुंदर दृश्य था। दोस्तों, सभी की रुचि के अनुसार भोजन, सभी की व्यवस्था में सब लगे थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर मकराकृत कुंडल जैसा पहना करते थे। ब्रजवासी भेष धारण किए। आज भगवान वृंदावनी भेष में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। भगवान ने जैसे ही सुना कि नंद बाबा और यशोदा मैया भी आ रही हैं, भगवान बड़े उत्सुक थे। सबसे आज मुलाकात होगी, सबसे हम मिलेंगे। भगवान सबकी नजरें बचाते हुए बोले, अभी आता हूं, जा करके द्रौपदी से मिलते हैं। भगवान द्रौपदी से मिले और बोले कि हे कृष्ण, वह जो बाहर खड़ा है मेरा द्वैत सखा उद्धव है, और मैं बड़े संकोच में हूं। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। द्रौपदी खुश हो गई। द्रौपदी बोली, बहुत दिनों के बाद तुमने हमको इस लायक समझा। आप बताइए क्या मैं कर सकती हूँ कि मैं आपके कोई काम में आऊं। आज मैं बहुत ही धनभागी और पुण्य वाली हो गई। प्रभु, आप आज्ञा कीजिए। भगवान बोले, युधिष्ठिर तो राजा है, सबकी सुविधा समझते हैं, लेकिन हे सखी द्रौपदी, तुम मेरे सखियों के स्वभाव को समझती हो। यहाँ पर प्रिया भी आ रही है। प्रिया जी आएंगी, उनके साथ में उनकी सहेलियां भी हैं, ललिता भी है, चित्रा भी है, तुंग वृंदा, रति मंजरी और विशाखा भी है। युधिष्ठिर राजा हैं, उनसे सब असहज हो जाएगा, और तुम जो है सबको संभाल लेना और उनकी आगमनी करना। वो बोली, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। केशव, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देखते हैं मैया यशोदा आ रही है, भगवान तत्काल 8 वर्ष के गोपेश का रूप बना लेते हैं। आज भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। 8 साल के प्रभु, मकराकृत कुंडल, कमर में करधनी, गले में वैजयंती की माला, भगवान के शोभायमान है। भगवान दौड़ते हुए जाते हैं और मैया यशोदा के गोद में बैठ जाते हैं। मैया यशोदा के बूढ़े स्तनों में जैसे फिर से दूध उतर आया हो। माता यशोदा रोती जाती है, गले से लगाती। प्रभु गले से ऐसे लग जाते हैं जैसे दूध मुंह बच्चा अपनी मां से लिपट जाता हो। यह देखकर देवकी अचंभित हो गई और लाला का यह रूप देखकर सोचने लगी कि ममता का सारा धन, सारा खजाना तो यशोदा कितनी धनभागी जो सब का आनंद ली। लेकिन इस बात का जो रोहिणी थी वो समझ रही थी, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ का रसास्वादन किया था। उसी समय मैया यशोदा ने एक पोटली खोली। पोटली में से मक्खन निकालती है। मनसुखा पास में ही खड़ा था। मनसुखा बोला, कन्हैया, आज ये जो माखन है मैया यशोदा के हाथों से बनाया हुआ बहुत ही सुंदर मक्खन है, बहुत ही विशुद्ध शुद्ध
ये जो मक्खन है इसमें पानी नहीं मिलाया गया है, मैया के अश्रुओं से ये बना हुआ मक्खन है। भगवान बड़े चाव से उस मक्खन को खाते हैं। भगवान की याद में मैया यशोदा ने माखन निकाल रही थी। सुनी थी जब से कन्हैया यहाँ आएगा, बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही भाव विभोर थे। उद्धव सब व्यवस्था में लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं को देखते हैं, बाल सखाओं को गले से लगा लेते हैं भगवान, और उनके जो बाल सखा थे बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान से मिलते हैं। भगवान सभी मित्रों से बड़े प्रेम से मिलते हैं। दोस्त लोग बोलते हैं, अरे कृष्णा, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा राजा हो गया है, परंतु तू वैसा ही है, कितना प्यार से जैसे पहले मिलता था वैसे ही तूने कपड़ा भी पहन रखा है, सब वस्त्र भी वैसे हैं, आभूषण भी वैसे ही है, तू एकदम नहीं बदला। मैं तो सोचा तू बहुत बड़ा राजा हो गया, अब तू कैसा हो गया, परंतु हम लोग कैसा साथ में मिलते थे वैसे ही तू आज भी मिल रहा है। और भगवान बड़े प्रेम भाव से दोस्तों से बातें करते हैं, और फिर सभी की नजर से बचाते हुए भगवान दूसरे साइड में चले जाते हैं। अर्जुन बोला, भगवान कहाँ जा रहे हो? बोले, आ रहा हूं। तो भगवान वो ऐसा छिपते छिपाते जाते देख वो पीछे लग गया। बोला कि नहीं नहीं, मुझे भी बताइए। बोले, अच्छा तू भी चलेगा? चल मेरे साथ चलना है तो एक काम कर, ये सब वस्त्र आभूषण उतार दे, एकदम सिंपल नॉर्मल होकर के मेरे साथ चल। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के दूसरी व्यवस्था की तरफ जाते हैं। अर्जुन संकोच में था, कहाँ जा रहे हो प्रभु आप? यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। युधिष्ठिर सभी व्यवस्थाएं संभाल लिए थे, सभी नंद उपनंद सभी लोग आए, सभी प्यार से मिलते हैं, लेकिन सभी जो है भगवान की तरफ ही नजरें सबकी थी। नंद वसुदेव बात कर रहे थे, लेकिन नंद की नजर लाला पर ही थी। सभी भगवान को निहार रहे थे, इतना दिन बाद देख रहे थे सब। भगवान बोले, चलो यहाँ से चलते हैं, बताता हूँ तुमको। फिर जाते हैं वो लोग अंदर साइड में। उधर बहुत सुंदर ढंग से द्रौपदी ने साज श्रृंगार की थी। आर्यावर्त की पटरानी आज स्वयं अपने हाथों से सब जितने भी आभूषण थे सभी आभूषण ये लोगों के राधा रानी के स्वागत के लिए उसमें सब सजा दिए। बहुत ही दिव्य लताओं से, बहुत ही पुष्पों से सब गेंदा, रात रानी और कुसुमलता, गुलाब, चंपा, चमेली सभी फूलों को मिलाकर के एक सिंहासन तैयार किया। और उद्धव खड़ा था, भगवान का प्रिय सखा था। उद्धव इतना भक्त था भगवान का कि जिसको भगवान भेजे थे वहां पर गया था, गोपियों से मिला था, राधा से मिला, तो उतना भगवान की प्रेम भाव को समझ गया था। और फिर वो आया था भगवान के पास। जब से वह आया था, जो गोपियों की चरण रज थी वो उसी को वह लगाता था पूरा बदन में, और कुछ नहीं। स्वर्ण के मुकुट के नीचे जो है माथे पर सब जगह वो लगाता था ब्रजग्रज, क्योंकि वो प्रेम का धन पा गया था। भगवान कृष्ण अर्जुन की ओट में पीछे पीछे चल रहे हैं। बोले, चल चल। अर्जुन बड़े संकोच में था कि भगवान कहाँ लेके जा रहे हो और कुछ बता भी नहीं रहे हो। बोले, चलते रहो। जब पहुंच गए, बहुत दिव्य महल में एकदम चारों तरफ से अलौकिक छटा खुशबू फैली हुई थी। वहां पे राधा रानी को सिंहासन पर बैठा करके बहुत ही आतिथ्य सत्कार से बड़े प्यार से उनका दर्शन की द्रौपदी ने, और उनका स्वागत सत्कार में लगी थी। तभी जो है भगवान वहां पहुंचते हैं, अर्जुन की ओट में खड़े थे। राधा ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखी, भगवान से बोली, आओ आओ द्वारकाधीश, आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैंने बहुत गाली सुनी, शिशुपाल जैसे कितने लोगों ने मुझे बहुत सारी गालियां दी, परंतु आज ये द्वारकाधीश शब्द हमारे हृदय को व्यथित कर दिया। राधा, ये क्या बोली तुम? ये बात सुन करके अर्जुन बहुत ही असमंजस में था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। दोस्तों, एक दोस्त को, एक सखा को भेज करके भगवान वृंदावन में बावरा बना, दूसरा है अर्जुन। यहाँ उद्धव बड़ा प्रसन्न था। उद्धव सोच रहा था भगवान के और राधा के मिलन से यहाँ पे कुरुक्षेत्र में बावरा हो गया कि जब हमने प्रेम को अश्रु देखा था राधा का,
अब आज जब गोपियां हमारी गुरु हैं और ये गोविंद ईश्वर है, आज जब गुरु गोविंद दोनों साथ खड़े हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, दोनों को एक साथ दर्शन कर रहा हूं। राधा बोली ये कौन है? तो बोले ये मेरा सखा अर्जुन है। इतना सुन करके राधा जी बोली रे पार्थ, ये पार्थ तुम कितना स्वार्थी है, तूने भगवान कृष्ण को मैंने सुना अपने रथ के आगे रखा। अच्छा दोस्तों, अर्जुन हमेशा भगवान को निहारता रहता था। अर्जुन तो हवा में बाण छोड़ देता था। भगवान ने कहा था हे मारुति नंदन, हे बजरंगबली, तुम ध्यान देना, अर्जुन तो बावरा है, किधर भी बाल छोड़ देगा, तुम संभाल लेना। लेकिन अर्जुन सिर्फ वीर और वीरता ही योद्धा का ही जानता था, प्रेम रसास्वादन उसे नहीं पता था। भगवान का ये स्वरूप का वो दर्शन नहीं किया था और उसे वो समझ नहीं पाया, इस वजह से वो अचंभित था ये सब देख करके। राधा बोली तूने पार्थ भगवान को अपने रथ में सारथी बनाया, उनको अपने आगे रखा और तुम्हारे साथ में कितना जो है आगे पीछे रहे और सब कुछ करते रहे, सहते रहे, कंकरीली कटीली झाड़ियों पर्वतों पहाड़ों में तुम्हारे साथ भगवान थे, डालते रहे। अरे जब ये यहाँ पे था तो हम और गोपियां जाकर के कंकड़ इसके रास्तों से हटा देते थे, ब्रज के रास्ते से जहां से निकलता था उस एक एक पत्थर पे हम अपना पांव रखकर उसको देखते थे, कहीं नुकीला तो नहीं, कहीं कन्हैया इधर से जाएगा तो उसके पांव में धंस जाएगा। हम लोग चेक कर करके हर एक पत्थर पर जो नुकीला था हटा देते कि मेरे कृष्णा के पांव में चुभ जाए। और तूने आगे करके कितना भगवान से काम कराया मेरे कन्हैया से। हम लोग अपने बदन पर चंदन की इतनी लेप लगाती थी कि हमारा प्रेम की ज्वाला से कहीं कन्हैया झुलस न जाए। और तुम बहुत निर्दयी हो, भगवान से तूने बहस किया। न कांची न विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है, ये सब तुमने बहस किया। अरे आज तक हमने कन्हैया से कुछ नहीं कह पाए, हमारे साथ इतना दिन था, हमने बोलने का कन्हैया से, माधव से, गोविंद से कभी कुछ नहीं कह पाई, हमेशा बस कृष्ण का दर्शन ही चाहिए। एकदम से राधा की तरफ बढ़ते हैं। राधा और कृष्ण एक दूसरे में संगमायित हो जाते हैं। श्री कृष्ण प्रिया में संगमायित हो गए। वही प्रेम नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में कुछ दिन के बाद प्रकट हुआ दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर जो है प्रस्तुति थी भगवान की। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है जो हमने आप लोगों को सुनाया। दोस्तों आप लोग जो चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी और भक्ति युक्त ज्ञान समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको यही सब हमारे YouTube चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय राधा रानी।